हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एसएससी सीपीओ का एग्जाम 28 जुलाई को हुआ था। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो, और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसने बोला है कि भाई एक ऐसा नेचुरल नंबर आपने निकालना है जो कि 13 नंबर को डिलीट सब्ट्रैक्ट करना है, कि इसमें मीन प्रोपोर्शन दैट ये दो नंबर है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि ये आपका ए और बी है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा क्या, मीन प्रोपोर्शन। तो करिए। तो 75 गुना 12 का स्क्वायर रूट आप करोगे तो 75 गुना 12 जो होता है 900 होता है, और 900 का स्क्वायर रूट करोगे तो 23 आ जाएगा। और इसने बोला कि 30 में से आप 13 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 17 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको सोल्व करना है तो सोल्व करिए। तो भाई इसको तो आराम से सोल्व करेंगे। तो 64 डिवाइड बाई 44 माइनस, यहाँ 8 गुना 3 24, 24 माइनस 16 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 20। ठीक है। तो 4 से डिवाइड करो 2, 20 दूनी 40, 40, और ये आपका कितना आ गया 4। तो 4 से 64 को कट करोगे 16 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन फिर से करनी है तो यहाँ पर आप चेक करोगे, पहले फ्रैक्शन को सोल्व करिए। तो 4 5 20 और 1 21/4 माइनस 6 और 1 7/2 माइनस 5/6 माइनस 3/5 इंटू 1/10 मल्टीप्लाई 15/4। तो ये सोल्व करना आपने। ठीक है। तो सोल्व करते हैं। तो 5 से आपका ये कितना आ गया, 3 गया। ठीक है। ओके। और यहाँ कितना आ गया, 9/40 आ गया। तो ये 21/4 माइनस 7/2 5/6 माइनस 9/40। तो भाई सोल्व करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। 21/4 माइनस 7/2, तो ये आपका माइनस है, तो -5/6, ये आपका प्लस हो जाएगा 9/40। ठीक है। अब 21/4 माइनस सी एस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो। 4 2 40 का तो 40 हो गया, और 40 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। 120। राइट। तो करिए। तो 4 गुना 30। ठीक है। तो 30 गुना 21 करोगे तो 630 माइनस 2 गुना 60, 60 गुना 7 करोगे तो 420 हो जाएगा। ओके। 6 गुना 20 हो जाएगा, 20 गुना 5 करोगे तो 100 हो जाएगा, प्लस का 100 और माइनस का 3। ठीक है। 3 27 कर दीजिए 100। तो 630 माइनस 420 करोगे तो कितना आ गया आपका, लगभग 210। माइनस का 210 है, प्लस का 100 है। सॉरी, प्लस का 210, यहाँ 310 हो गया। 310 माइनस 27 करोगे तो 310 माइनस 27 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 8। ओके। और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 283/120 हो जाएगा। तो कितने पे गया भाई, 120 दूनी, और ये 120 दूनी 240, ये 43, और 120। कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, लेकिन इससे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आंसर आपका राइट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40% इन एग्रेड। तो ये आपको बताना है कि इसमें 40% से कम कितने स्टूडेंट हैं। तो आप देखिए 40% से कम कितने हैं, तो ये तो 40% के बराबर है, ये है 40%। तो 40% का मतलब क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, इसका और इसका। आपका आंसर दे देगा 100 - 78, क्योंकि यहाँ से 0 से 40 तक हमने पहुंचना है। तो यहाँ पर क्या 78 तो क्या है, 40 से ऊपर है, लेकिन 78 तक तो आप आने क्या लाना पड़ेगा, 40% तक लाना पड़ेगा। तो 22 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस ड्राइव अपनी कार को कर रहा है कि कवर 37 किलोमीटर एंड 500 मीटर 90 मिनट में, एवरेज स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो 37 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं करूंगा जो 37,500 टोटल मीटर है, 37,500 डिवाइड बाई 90 मिनट है,
मिनट को हम क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो 90 गुना 60, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो भाई मल्टीप्लाई जो हम करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई, ये तो आपका क्या है, ये तो आपका स्पीड आएगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सॉल्व करिए, 0 से 0 कटा, तो 9 से कट करोगे तो 9 चौक 36, नहीं कट हो रहा। वही हम यहाँ एक्स्ट्रा करने लग रहे हैं, तो ये 2 जीरो आप एक्स्ट्रा लगा दोगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर हो गया, घंटे भी बन चुके हैं अपने। तो अब वैसे इसको सोल्व करना है, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 3 से कट करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 3 125 हो गया। ठीक है, राइट। 125 गुना 2 करोगे तो 25, 250 हो गया। तो भाई क्या मिस्टेक बहुत हो रही है इस क्वेश्चन में, तो पॉइंट भी तो लगेगा ना, 500 मीटर है तो इसका किलोमीटर बनाओगे 0.5 बनेगा। ठीक है, तो ये 0.5 आ गया, तो 25 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सॉरी भाई, थोड़ा लेंथ ही टाइम आपका लिया इस क्वेश्चन में मैंने। तो यहाँ पर आगे चेक करते हैं क्वेश्चन को। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सी है, एक ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल लेस देन 60 है। ठीक है, ओके। तो ये तो मेरे ख्याल से गलत हो गया, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल आप बनाओगे तो ज्यादातर इक्वल टू 60 होंगे, और कम बनाओगे तो एक एंगल जो होगा वो 60 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर सारे एंगल 60 से कम है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर 60 से कम ले लो, 50 50 ले लो, 50 50 50, कितने बन गए, आप देखोगे तो यहाँ पर 100 150 बन गया, जो कि 180 से कम है, जो कि ट्रायंगल नहीं बनाएगा। एक ट्रायंगल है जिसकी वन ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर एंगल लेस हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट बात है। ट्रायंगल कहना है टू राइट एंगल, नहीं बन सकता। राइट एंगल, राइट एंगल तो दो राइट एंगल है, तो 90 प्लस 90 कर लीजिए, 180। तो थर्ड थर्ड एंगल कहाँ गया, गायब हो गया। तो जैसे गायब हो गया तो ये क्या होगा, ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं। तो ए और सी गलत हो गया। एक ट्रायंगल है टू एक्यूट एंगल, बिल्कुल बात ठीक है। अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, अगर एक 90 है तो दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। तो डी भी आपको बिल्कुल करेक्ट है, बी और डी आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6a की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक है, तो भाई a तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा, यहाँ पर 1 कर दूंगा। ठीक है, और a यहाँ पर कट गया मेरा। अगर x को मैं उधर, इस सभी को क्या कर दूं, उधर भेज दूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, -1 -4 माइनस, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी जाएगी, -20। ओके, प्लस में इन तीनों की मल्टीप्लाई -9। ओके, इजिकल टू 6। तो बस आपका आंसर आ गया है, आ गया है तो सोल्व कर दीजिए। तो करिए, 6 - 20 -45 सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 6 - 54 इजिकल टू 6। तो 54 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 माइनस का ही इधर प्लस का, तो माइनस का 3 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी ये a + 2b + 3c इजिकल टू 0 है, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसी सिचुएशन देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x³ + y³ + z³ -3xyz कितना हो जाएगा, 0 होगा। कब होगा, जब x + y + z की वैल्यू क्या हो, 0। ठीक है, मतलब ये वैल्यू आपको 0 दे रखी है, और ये वैल्यू कंडीशन दे रखी है। तो इसको उल्टा लेगा, x³ + y³ + z³ कितना हो जाएगा, ये अब उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3xyz। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो x आपका a हो जाएगा, 3 × a, वाई आपका 2b, × 3 z आपका 3c। मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 a b c आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे। और भी छोटा करना पड़ेगा भाई, एक सेकंड में नहीं आ रहा।
बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच सी, सी ब्रांच ये रही आपकी, बोथ ईयर। ओके, दोनों साल की। तो दोनों साल कितने हो गए, 110 प्लस 95 अगर करोगे तो 205 हो गए, सी का। ठीक है, इज टोटल सेल ऑफ द ब्रांच एफ फॉर बोथ ईयर, एफ फॉर बोथ ईयर 150 साल, 150 साल। तो एफ का ही तो बताना होगा, 150 साल। ठीक है, सॉरी 150 आएगा। बस इसका आंसर देना, कितना आंसर आएगा तो गुना में 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए। करो भाई, या तो समोल कर लो या फिर हाँ समोल ही कर लो, अच्छा रहेगा अपने पास। 5 से कट करेंगे तो 5 3 15 जीरो, 5 से कट करेंगे तो 5 चौक 5 एकम। ठीक है, 300, 3000 41। सोल्व करिए। चार, चार पंजे 20, चार छिक 24, चार चार सत्ते 28, 7 पे गया तो 7.7 कुछ जाएगा, तो यहाँ पर 7 से स्टार्टिंग यहाँ पर इस ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट सोल्व करने के लिए प्लीज खुद ट्राई करके देखें ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सको कैलकुलेशंस की। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ए और बी मिलकर काम करते हैं 25 दिन में, ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 25 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में। यहाँ पर चार मिल गए, ए बी प्लस सी प्लस डी कितना करेंगे, 18 दिन में। तो डी अकेला कितने दिन में काम करेगा, ये आपसे पूछा है। करो भाई, एलसीएम लो सभी का। तो 36 और 18 का तो 36 हो गया, 30 और 25 का कितना हो गया, 30 और 25 का आई थिंक 150, 75, नहीं 150, और 150 और 36, चलो ले लेते हैं, 150। ओके, जो कि 25 गुना 6 कहेगा, 30 गुना 5 कहेगा। ठीक है, और 36, राइट। तो वही करिए। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, 12 गुना 3। ओके, यहाँ पर 12 गुना कितना हो जाएगा, 12 गुना पॉइंटों में जाएगा 30। तो किससे करे, किससे करे, किससे करे, 3 से कर लेते हैं, 3 गुना 50। ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पर 3 है, अब ये 2 गुना 6, ये 2 गुना 25। तो एलसीएम जो आएगा 2 गुना 6 गुना 3 गुना 2 गुना एंड 25। ठीक है, तो करिए, दो छिक 12, 12 36, 36 दूनी 72, 72 गुना 25, 25 दूनी 50, 25 7 175, 75 और 5 18, ये आ जाएगा। आप करिए। तो भाई थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा सोल्व तो। तो करते हैं भाई, 25 कितने पे चला गया, दो तीन 12, 12 तीन 36, 36 तो नहीं 72, 36 से कट करेंगे तो ये 50। ओके, 30 से कट करेंगे तो 60, राइट। 30 से 60 हो जाएगा ना, हाँ। 18 से कट करेंगे तो 100। ओके, अब देखिए इसने बोला कि डी का अकेले का काम चाहिए हमें। तो डी अकेला कैसे आएगा, जब हम इन तीनों को माइनस करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं और ऊपर वाले तीनों को ले लेते हैं। ठीक, ऊपर वाले तीनों को लेते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी का डबल हो जाएगा। तो आप ऐड करोगे तो सारे के सारे क्या है, डबल हैं। तो इधर डबल कर दो, 50 और 60 110, 180 182 हो गया। ठीक है, अब सिंगल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि ए बी सी डी का काम बताना है। हो गया आपका आंसर। तो अब इन दोनों में से इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ए बी सी खत्म हो जाएगा और डी बच जाएगा इधर। ठीक है, अब 100 में से 91 गया तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9। अब इसका टोटल काम पूछा तो 1800 टोटल काम है, और डिवाइड बाय 9 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 200।
ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, अच्छा क्वेश्चन था आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अन्वेषा मार्क करती है क्लास मार्क संस्कृत, जो कि इनकरेक्ट। इंटर्ड 99 की जगह 66, सॉरी 66 की जगह 99 कर दिया। अगर 55 स्टूडेंट है क्लास में तो इंक्रीमेंट एवरेज मार्क ऑफ क्लास इन संस्कृत एरर की वजह से कितना इंक्रीमेंट हुआ है। चलो देखो, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस करिए। 33 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे, 55 पे। ओके, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.6 का इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भानवी स्पेंड करती है 68% ऑफ इनकम। अगर उसकी इनकम इतना हो जाए, एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज कर दे इतना, तो सेविंग कितना इंक्रीज होगा देखो। अगर उसकी इनकम क्या है, पहले 100 थी ओरिजिनल, अब न्यू कितनी होगी, 15% इंक्रीज होगी, तो 15% कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो इनकम थी। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 68, 100 में से 68 खर्चा, तो ये 68 का 10% इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, तो 6.8 इंक्रीज हुआ, तो 0.8 तो है ही। साथ 68 में 6 और 8 कर दो, 74 हो जाएगा। यहाँ पर सेविंग कितनी है देखिए, यहाँ पर सेविंग आपकी 32 की, यहाँ पर कितनी सेविंग हो जाएगी, सॉल्व कर दीजिए। 30.2 की। ठीक है, ये क्या, ये तो कम कम हुई, अरे 40.2 की। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, 8.2 का, कितने पे, 32 पे। राइट, गुना में 100 कर दीजिए। 4 से कट करोगे, 4 8 और 4 से कट करोगे 25। 2 से 4, 2 से कितना हो जाएगा, 4.2, 4.1 हो जाएगा। अब 25 और 4.1 की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई लगभग मैं इसको कितना मान लूं, 4 से 4 है तो 1 ही मान लेता हूं, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो 25 से ऊपर जाएगा। देखो, 4.1 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो गुना 25 करोगे तो 25 तो है ही। ठीक है, और 25 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन लड्डू जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर बिलोंग करता है शॉपकीपर से। ठीक है, हाउ मेनी लड्डू जिसका 2.5 सेंटीमीटर रेडियस है, कितने एक लड्डू से बन सकते हैं। तो चलो भाई, लड्डू किस तरह का शेप होगा, याद करो, स्फेयर का होता है। स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम को वॉल्यूम में चेंज करता हो, आयतन को आयतन में चेंज करना होता है। तो करिए चेंज। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4 पाई, तो 4/3 क्यूब होता है। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 × 5 × 5, और नंबर ऑफ लड्डू बनाना है तो डिवाइड बाई 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। कुछ नहीं किया, इसका आधा 5/2 किया है तो। ठीक है, ऊपर 2 × 2 × 2, कुछ नहीं किया, ये 2 ऊपर लेकर आया हूं, तो 5 से 5 कट गए सारे, और तो इसका कितना हो जाएगा, 8। 8 लड्डू आपके इनमें से बन जाएंगे। बोला कि 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल है, जो कि वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट का एक एंगल तो मतलब ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो अगर फर्स्ट एंगल आपका एक्स है, तो जो दूसरा होगा वो कितना होगा, ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स। और दूसरा एंगल जो होगा वो थ्राइस ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल आपने बताना है। तो अगर इन दोनों का सम करें तो 180 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से एक्स 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23। बस एक्स स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये आपके 30 आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जिसका डायमीटर ये है, तो रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7। इतना दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना होगा। ये तो गलत बात है, बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पर वेसल पर पूरा पेंटिंग कर दिया। चलो करते हैं सोल्व।
तो पहली बात तो जो भी आंसर आएगा वो अपने 7 के मल्टीपल में आएगा। देखो जो भी हमने देना, तो ये आप चेक कर सकते हो 7 के मल्टीपल में है, हाँ बिल्कुल है। तो बस ये जैसे आया तो 7 का मल्टीपल में आंसर आएगा 28 होता है। ये दोनों आंसर हो सकते हैं आपके। अब देखते हैं कौन सा आंसर आपको ठीक मिलेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा हमको। पेंटिंग ए स्फेरिकल वेसल जिसका डायमीटर 14 है, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि स्फेरिकल पे मतलब सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस ऑफ सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 गुना रेडियस आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसका एरिया कितना होगा, 7 से 7 कट करो, और 44 गुना 7 अगर करोगे तो 7 चौक 28, 1 मिनट, 154 गुना 4, 616, ठीक है, 616। अब बोला कि 616 से इसको डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करिए डिवाइड, क्योंकि इसने बोला है व्हाट इज द पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एक पर कितना होगा। तो 616 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई करो इसको सोल्व। 7 से कट करें, 7 8 56, 7 8 56 हो गया, ठीक है। 7 से कट करो, 3080, ठीक है। और अब 8 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा 11, 8 से हो जाएगा 8, पहले 11 से कर लेना, 280, 8 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 3 24, 8 5 35, आपका राइट आंसर आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपना दो ट्रेन है जो कि इतनी इतनी लंबी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, स्पीड जो होगी वो क्या होगी, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो ठीक है। तो एक की 42 और एक की 48 है, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 90 बन गया। यहाँ पर दोनों का प्लस 90 हो गया, तो क्रॉस कितनी देर में कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो दोनों ट्रेन की लेंथ आप ऐड कर दीजिए, 230 प्लस 270 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500/90 कर दीजिए, और गुना में सेकंड के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 9 से आपका ये 2 हो जाएगा, 5 से आपका ये 10 हो जाएगा, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20 सेकंड आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास दे रखी है, तो x³ y³ z³ -3x y z आपने निकालना है। क्या आप निकाल पाओगे। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले जो बनते हैं इसके, तो मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ कि एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है x+y+z, और आपका x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होगा। तो इसी से जो फॉर्मूला बनेगा वो अपना क्या बनेगा, x+y+z। सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को कांटेक्ट में लेते हैं, तो 1/2 x - y का होल स्क्वायर प्लस में y - z का होल स्क्वायर प्लस में z - x का होल स्क्वायर, और ये आपने सोल्व करना और आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, अपने सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि मतलब हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो क्या था, एक मेन सिचुएशन बनते थे, मतलब सिंपल। और इस तरह के सिचुएशन में हम इस तरह के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए x+y+z, मतलब इन तीनों का सम अगर आप करोगे तो 333 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इन तीनों से। 1/2 इंटू x - y, इन दोनों का डिफरेंस आपको 1 का स्क्वायर प्लस में, इन दोनों का डिफरेंस आपको 1 का स्क्वायर प्लस में, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको 2 का स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो सोल्व करिए, 333 गुना 1/2 गुना ये आपका 1 1 और 4 6 हो जाएगा, तो 2 से कट करिए 3, तो 3 गुना 333 आपको 999 राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि एक रिटेलर मार्क करता है अपने सामान पर 130% ऑफर करता है 25% का, ठीक है। सेलिंग प्राइस उन्हें अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या होगी जबकि कॉस्ट प्राइस आपका 1600 रुपये है। चलो, 130% क्या है, तो यहाँ पर एमपी
और सीपी, अगर सीपी आपका 130% है, मतलब क्या होगा, 13/10 हो गया, ठीक है। अगर 10 सीपी है तो 13 आपका एमपी है। इसने ये नहीं बोला प्रॉफिट या डिस्काउंट या इंक्रीज या मोर, ठीक है, या लेस। तो अगर ये चीज बोला होता तो प्लस माइनस हम करते। ऑफर बोल दिया 25% का। 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4, ठीक है। तो 4 अगर सीपी है, एसपी सॉरी डिस्काउंट में है ना ये, तो डिस्काउंट में हम करेंगे तो 4 अगर सीपी है, एमपी है, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपको एक डिस्काउंट दे देगा 3 का, ठीक है। तो एमपी को इक्वल बनाइए, नीचे 13 से मल्टीप्लाई, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से, यहाँ 13 से, तो 13×3 = 39, 39, और सीपी कितना है 40, और ये आपका कितना हो जाएगा 52। तो 40 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 1600 दे रखी है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 40 से, ठीक है। इधर भी आप 40 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0, 4×9 = 36, 4×3 ये क्या, 4×3 12, 12 और 3 15, 1560। एक मिनट, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो मार्क अप, अच्छा, मार्क अप किया गया तो 10 में आप 13 को ऐड करोगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे 23 से मल्टीप्लाई की है, तो इसका कोई मतलब नहीं। हमारे पास 23×3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 69 × 40 अगर आप करोगे तो आपका आंसर दे देगा 0, 6 और 4×6 = 24 और 3 = 27, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल का क्वेश्चन है, तो बोला डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल स्कूल्स, प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल स्कूल्स। देखिए टोटल कितने हो गए, 100, 200, 300, 300, 300, 600, 200, 800, 100, 900, 900 और 50, 950 हो गए, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस फ्रॉम ऑल स्कूल, तो यहाँ पर टेनिस, तो 100 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का है, 70 का। मतलब नीचे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस करते हैं, तो -10 का। इधर, इधर 300 से 210 कम जा रहा है, मतलब कि -90 का। इधर 200 से 310, तो 30 का। इधर +10 का भाई, ठीक है, राइट। तो करें, तो 70 और 10 80, यहाँ पर -10, -80 - 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 20 और 20, और यहाँ देखो टोटल कितना आ जाएगा, 100 + 70 170, 180, 180 में से 90 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बैग जाएगा, 180 में से 90 माइनस अगर करोगे तो आप 90 हो जाएगा, 90 और 30 आपको कितना हो जाएगा, डिफरेंस टोटल आपका आ जाएगा 120 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल क्वेश्चन दे रखा था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बोट्समैन है जिसकी जो रोड 2 किलोमीटर इन 10 मिनट अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम की बात की गई, 12 किलोमीटर 2 घंटे अगेंस्ट द स्ट्रीम, 2 घंटे अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है, राइट। तो ये देखिए 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम, मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट के घंटे बराबर। और इधर 12 किलोमीटर डाउन सॉरी अगेंस्ट है, तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। 2 से आपका गया 6 पर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x + y = 12 हो जाएगा इधर, और इधर x - y = 6 हो जाएगा, ठीक है। बस सोल्व करना है आपने, करिए, y की वैल्यू निकालना है, तो हम साइन चेंज करेंगे इस वाले के, तो माइनस प्लस माइनस, तो ऐड करोगे तो x से x कटा तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 में से 6 गए 6, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि हमने स्ट्रीम की वैल्यू स्पीड जो मानी है y मानी है, ठीक है, और बोट्समैन की x मानी है, तो y की पूछा स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, कैंडिडेट जो 35% वोट ले रहा है और डिफीट बाय इतने से हार गया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं। तो देखो
यहाँ तो विनर या लूजर, लूजर को 35% मिले, इसको कितने मिले 65%। राइट, 65% मतलब 35% और प्लस 30%। तो ये क्या है, 30% का डिफरेंस हो गया, तो 30% की वैल्यू इन्होंने दे दी इतनी। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 5 और 3 और 1 0। टोटल परसेंट कितनी थी, 100%। 100% को 530 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0053। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको सोल्व करना तो नीचे से सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 7/3, ये आपका आ जाएगा 7/3। 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब करिए सोल्व। 7 दूनी 14, 14 - 3 करोगे, 14 - 3 करोगे तो 11/7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 11। इसको कट करिए, 11 × 11 11, और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 आपका 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, 18/11 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करोगे तो यहाँ पर ऊपर 11 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसको और इसको कट करिए, 18 एकम 18, 18 में से 11 गए, कितना आ जाएगा, 7। 7/18 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन जितनी जल्दी सीख सकते हो उतना अच्छा आपके लिए रहेगी। एक बोट कवर करता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 मिनट में। 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 12 मिनट में, तो स्पीड ऑफ करंट बतानी है कितनी होगी, तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ बता रही है। तो चलो देखते हैं। तो 24/U प्लस में 36/D, डी जो कि 10 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, और दूसरी चीज दे रहा 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस में 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, जो कि आपका 12 घंटे में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो 12 से कट करो, 1, 12 दूनी 12 3। ठीक है, तो 1/U को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और 1/D को y मान लेते हैं। नहीं, यहाँ पर u को हम मान लेते हैं m, और d को n मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/U को आप क्या मान लो, m, और 1/D को क्या मान लो, n। ठीक है, तो 24m 36n = 10, और यहाँ से 3D 3m प्लस 2D 2n = 1। सोल्व करिए। तो आपने क्या बताना, डाउन, पहले तो एम और एन की वैल्यू निकालनी है, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की। राइट, तो फिर करंट की धारा हम निकालेंगे। तो 24, 3 को हम 24 बनाएंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे सभी को। तो ये आपका कितना हो गया, 24m - 16n, ओके, =-8। तो जैसे दोनों को ऐड करोगे, 24 से 24m कटा, तो यहाँ पर 36 में से 16 गया, 20n, 20n = -10 - 8 2 हो जाएगा। 2 से कट करो 10, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का उल्टा हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 10। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालेंगे u की वैल्यू। तो n की वैल्यू 1/10 पुट करेंगे, तो कहाँ पुट करें, इसमें पुट कर लेते हैं, साइन सारे साइन खत्म करके। 3m प्लस में 2 × 1/10 -1। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छे से सोल्व करना, क्योंकि इन्होंने फ्रैक्शन में वैल्यू दी है। अगर फ्रैक्शन में नहीं देते तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके सीख लेते हैं। 1/5, 1/5 को उधर पहुंचाओगे, 3m, ये आपका 1 है, तो 1 - 1/5 मतलब 4/5 हो जाएगा, और 3 इधर आएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4/15 हो जाएगी। ठीक है, तो m की वैल्यू, ये आपका m है, m की वैल्यू 4/15 हो जाएगी। तो मतलब u की वैल्यू कितनी होगी, 15/4 हो जाएगी, जो कि आपके x - y कहता है। तो x - y की वैल्यू कितनी होगी, 15/4 हो जाएगी। ठीक है, सोल्व करो। आपको y चाहिए ना, तो इनके साइन चेंज कर दो, तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ से 2y = ये आपका माइनस हो जाएगा। तो 10 - 15/4, 40 - 15 कितना हो जाएगा, 40 - 15 आपका 25। ये आपका कितना हो जाएगा, 40
माइनस 15/25/4, 2 से 25/8। ये तो भाई गलत आ गया अपना। देखते हैं, बाकी एक ऑप्शन हो रहा है। 25/8 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने आप में 3 गुना हो जाती है 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। कितने साल में 9 गुना हो जाएगी? 3 गुना मतलब 3 से आपका कितना हो गया? 9 गुना हो गया। ये आपको क्या है? 3 का स्क्वायर। जब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो टाइम को स्क्वायर के मल्टीपल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिकली क्वेश्चन है, ज्यादा सोल्व करना ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर आप सोल्व करोगे, 25 माइनस माइनस 4 आपका +4 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। और और आगे सोल्व करोगे तो 6 - 2 4, और 9 - 4 5 हो जाएगा। लो भाई, इतना सोल्व कर दिया डिवाइड। आगे सोल्व करोगे -3 प्लस का 9 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 6 45 हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको दोबारा सोल्व कर लेते हैं। इसका तो 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 - 2 4 4, और यहाँ पर 5 हो जाएगा 5। इसका प्रॉब्लम हो गया, इसका प्रॉब्लम, एक मिनट। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई 5 - 4 - 20, ओके। और 25 माइनस माइनस 20, 25 + 20 आपको 45 हो जाएगा। 45 डिवाइड बाई 45 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व करिए इसको। 1898 डिवाइड बाई, यहाँ आप देखोगे तो 13/4 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 40, और 40 80 -91/4। 4 से कट कर दो, 20। कट क्यों करना है भाई? कट क्यों करना? सब कुछ हट जाएगा, लेकिन जो हटाना चाहिए वो नहीं हटता। 13/4 × 80। तो अब कट क्यों नहीं किया, आप बताता हूँ। 1398 डिवाइड बाई 13 × 80 करोगे तो 8×3 = 24 होता है। 8 × 8 और 104, 0/4 -91/4। गुना में 4 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा? सोल्व करिए। 10 में से 1 गया 9, 13 में से 9 गया, एक मिनट, कितना बच जाएगा? 13 में से 9 गया 4, 49। ये क्या है? तो भाई ये 949 हो गया, और 949 का यहाँ पर डबल लिखा हुआ, तो 2 × 4 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी शिफ्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर। सिंपल से अब तक तो सिंपल ही क्वेश्चन आए हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का। बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज। डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन और इसकी कंपनीज का डिमांड का बताना। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो दोनों में क्या है? 5 है, ठीक है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 5 डिफरेंस है। मैं प्रोडक्शन को ज्यादा ले रहा हूं, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका +15 हो जाएगा, ये आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। तो -5, ये आपका हो गया। तो 5 + 15 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। या तो ये आपका आंसर आएगा शायद, मेरे ख्याल से। ये क्या, कुछ और वैल्यू दे रखी है क्या? इन्होंने बोला कि इन 100 ऑफ 5 कंपनी। ठीक है भाई, 100 में पूछा है, तो यहाँ पर 100 लगा लीजिए, राइट। और कितनी कंपनी है एवरेज निकालने के लिए? 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 400 आंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने साल हैं 2500? हाँ हाँ, इन हाउ मेनी ईयर 2500 इन्वेस्टेड एट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, अमाउंट ये हो जाएगा। तो 12% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 12%,
तो मुझे जैसे पता चला ये किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 70 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर आपको दे रखा, मतलब टू, दो गुना आपको दे रखा है, टाइम दो गुना हो रखा है, ठीक है। राइट। तो मतलब क्या होगा कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। ओके। और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 20 है। तो बस रेट आपके सामने दे रहा है कि इस रेट को इक्वल करना है, कि इसका 20/50 गुना 100 इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम के, ठीक है। करिए। तो 50 आप ये दो गया तो 40 इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम, रेट कितना आपके पास, 12%। ये क्या, आई थिंक गलत कर रहा हूं मैं। अरे ये तो वो मेथड है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड, हमने सिंपल इंटरेस्ट का चाहिए। चलो करते हैं भाई, 12% का फ्रैक्शन बनाइए। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता, सॉरी 3/25 हो जाएगा, ठीक है। 3/25 मतलब 25 अगर प्रिंसिपल है तो 28 का आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगी, अगर एक साल के अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है। टाइम पूछा है तो भाई चलो सिंपल ही कर लेते हैं, क्यों इतना चाहे। तो टोटल डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 2400 है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको 2500 है, गुना रेट आपका 12/100 हो जाएगा, गुना टाइम आपसे पूछा है, बस ये सोल्व करना। 12 से आपका कितना गया, 200, डबल जीरो डबल जीरो, 25 से अगर करोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। लो फार्मूले से हमने सिंपल तरीके से सोल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से तो बहुत टाइम लगता है अपने क्वेश्चन को सोल्व होने में। बोला कि रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, जिसका रेडियस और हाइट का दे रखा है, ऑफ कोन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर ये दे रखा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू दैट ऑफ सिलेंडर पूछा है, पाई की वैल्यू है। तो आप देखिए 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन लिख रहा हूँ, स्क्वायर एच, ठीक है। इसका रेशियो किससे है, सिलेंडर से है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच स्मॉल एच। तो रेशियो पूछा तो पाई से तो पाई कट कर दो। और रेडियस कितना, 5 इंटू इसका 5 इंटू एच कितना, 6। इसका रेडियस कितना, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 3। तो 2.5 से ये आपका डबल हो गया, ठीक है। ये आपका 2.5 से डबल हो गया, ये आपका 3 का डबल हो गया। तो यहाँ पर कितना है, 8:1 आपका राइट आंसर दे देंगे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई, आज तो क्वेश्चनों में गड़बड़ बहुत ज्यादा हो रही है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम, अच्छा ये 1/3 भी तो है ना, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। छोटी छोटी गलतियां बहुत मायने रखती है भाई। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई के देखोगे तो ये आपका ए स्क्वायर मान लेते हैं, ये आपका बी स्क्वायर मान लेते हैं, ये आपका ए स्क्वायर -2ab आपका ये हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करोगे तो ये आपका ए प्लस बी, ऊपर से ए माइनस बी, और नीचे आपका क्या दिखाई दे रहा है, आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा, राइट। ओके। तो ए माइनस बी से एक पावर कट गई तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ए की वैल्यू आपको 3.2 दिख जाएगी, प्लस में 0.2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 3.2 माइनस 0.2, तो यहां पर करेंगे 3.4 डिवाइड बाई 3, पॉइंट के नाम पर जीरो लगा दो, 34 आपका 17, ये 30 आपका 15, 17/15 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉपकीपर बाय करता ऑरेंज 10 ऑरेंज 50 रुपए में, सेल करता है 12 ऑरेंज 74 रुपए में, तो गेन और प्रॉफिट लॉस आपने बताने हैं। तो 10 ऑरेंज 50 रुपए में, तो इसका मतलब एक ऑरेंज का सीपीओ 1 ऑरेंज कितने में, 5 रुपए में, ठीक। एसपी 1 ऑरेंज का एसपी कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, ठीक है, 2 0, 12×1 = 12, 8 0, एंड 12×6 = 72, 8 0, 12×6 बार बार ये जाएगा 1.66, ठीक है। ओके, राइट।
तो यहाँ पर प्रॉफिट पूछा, तो प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो लॉस के तो हटाओ, लॉस वाले को तो हटा दो सीधा। पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो वहां पर एक फ्रैक्शन ही लिखे हुए, बाकी आप सोल्व करना जानते हो। डिफरेंस कितना, 1.166 है, राइट। तो 1.166 से डिवाइड बाई 5 इंटू में 100 कर दीजिए, आपका ये कितना होगा, 20। ये तो फ्रैक्शन में बनाएगा भाई, तो कर दीजिए नीचे 100। तो 20 से आपका ये 5 गया, ओके। 5 दूनी 10, 1 6 5 23 से पॉइंट समथिंग आएगा, तो 23 पॉइंट समथिंग यही देगा। तो मैंने तो अप्रोक्स लिया ना, तो ये 1/3 तो करेक्ट वैल्यू दे रहा था। एंगल ऑफ ट्रायंगल रेशियो दे रखा है ये, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपने बताने कौन कौन सी किस तरह है। तो ये तो एंगल्स हो गए, तो इसका मतलब इन तीनों का सम कितना हो गया, 6। 6 की वैल्यू 180 के बराबर है। तो ये आपका कितने का हो गया, 30 का। ये आपको कितना, सॉरी भाई, ये कितने का हो जाएगा आपका, क्या दब गया इसका। तो ये आपका कितना हो गया, 60 का हो गया। ये आपका कितना हो गया, 90 हो गया, क्योंकि यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई की गई है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड पूछा, तो इसका मतलब 90 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने दे देगा। तो ये आपकी, आप साइड्स देख लीजिए, ये अगर आपका 1 है, ये 30 है, तो ये 1 हो जाएगा। ये 60 है, तो ये डबल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 प्लस 3 हो जाएगा, 4। एक मिनट भाई, टेन थर्टी होता है 1/√3, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये आपका आंसर दे देगा। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है, इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं। 8 से आपका ये 6 गया, 6 3 18, 18 और 82 100 हो गया, प्लस में 30 हो गया, माइनस में 7.5 गुना 2 15 हो गया। 23 माइनस 15 15, और 115 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर को है जो कि फर्स्ट डिक्रीज किया, पहले डिक्रीज किया 10%, फिर इंक्रीज किया 23% का, फिर फर्दर किया डिक्रीज 10-20% का, तो नेट डिक्रीज परसेंटेज आपने बताना है कितना हो जाएगा। तो देखिए भाई, ये नंबर है, पहले 100 था, ठीक है, क्या क्या डिक्रीज किया गया, -10%, तो इसका मतलब 90 हो गया। अब क्या हो गया, इंक्रीज किया थर्ड नंबर बनाने के लिए, कितना, 30%। इसका 30% बनाओगे तो मतलब कि 13 117 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, डिक्रीज किया गया 20%, बनाइए 20%, और ये फोर्थ नंबर बन जाएगा लास्ट। तो भाई 117 का 80% जो होगा 936 होगा, तो 93.6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, पहले 100 था, अब 93.6 हो गया, तो डिफरेंस देखिए 6.4, 6.4 का डिफरेंस है। तो 6 स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो यहाँ पर ओनली एक ही 6 है, तो ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, वैल्यू निकालिए। करते हैं सोल्व, कोई बात नहीं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोट सुकेर आपको कितना आ जाएगा, कोट सुकेर थीटा 1/10 सुकेर हो जाएगा। आई, एक मिनट, 1/10 स्क्र, 10 स्क्र -1, -1 अपन में 10 स्क्र, ठीक है। और ये 10 स्क्र -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट से ब्रैकेट पूरी कैंसिल, 1/10 स्क्र थीटा कितना हो जाएगा, कोट स्क्र थीटा हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा था। रवि और संजू टुगेदर मिलकर काम करते हैं 2 दिन, संजू और महेश मिलकर काम करते हैं 4 दिन, और रवि और महेश मिलकर काम करते हैं 2 दिन। नंबर ऑफ डेज, रवि को कितने, उसी काम में कितना मिलेगा टाइम। तो 4 एलसीएम है, ओके। तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, सॉरी 2 दूनी 4, ये आपका 2 हो जाएगा।
तो रवि और रमेश का क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। शायद महेश यहाँ पर जीरो रहेगा, या पर एक एक। देखते हैं भाई। हम्म, चलो सोल्व करते हैं, टोटल मिला के टोटल से सोल्व करेंगे तो टू, ट्वाइस इंटू आर प्लस एस प्लस एम। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 एफिशिएंसी आ गई, तो 2 से कट करोगे तो 5/2 हो जाएगा, मतलब 2.5 आ जाएगा। ठीक है। अब किसका निकालना, हमें रवि का चाहिए, तो इस सुरेश और महेश को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करिए, मतलब इधर भी -1 हो जाएगा, और यहाँ से एस माइनस एम करोगे तो यहाँ पर आर बचेगा, तो यहाँ पर 1.5 बचेगा। रवि जो बचेगा वो 1.5 बचेगा। ठीक है। तो ये काम कितने दिन में करेगा, 1.5 की एफिशिएंसी, 4 काम है, 1.5 से कितना करेगा। और ये पॉइंट के नाम का जीरो कर दो ऊपर। तो ये 8, 5 8 40, 5 3 15, 8/3 दिन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेलर जो ऑफर डिस्काउंट करता है 12% का, ठीक है, टोटल प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट परचेज बाय सिंगल कस्टमर इज बिलो 3,000। अगर वो 3,000 से नीचे खरीदे, ठीक है, जब 12% का मिलेगा। अगर 15% का डिस्काउंट चाहिए तो उसे 3,000 से ऊपर का खरीदना पड़ेगा। एक शर्ट है जिसकी 900 कीमत है, उसने आनंद को सेल की, अर्निंग मार्जिन ऑफ 9%, 9% का मार्जिन करके। तो आल्सो जैकेट कॉस्टिंग, जिसकी जैकेट ये है, हिम आफ्टर मार्जिन ऑफ 6%। तो आनंद हैव टू पे फॉर द फाइनल सेटलमेंट, मतलब लास्ट में जाकर आनंद ने कितना बिल पे किया होगा। तो भाई देखिए, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप क्या करोगे, 900 और 1900 का सीधा सिंपल जोड़ कर दोगे और 2700, ये आपका 2800 आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। तो शर्ट पर तो आपने क्या करना, 900 की तो आपने शर्ट खरीदी और जिस पर 9 रुपए का मार्जिन दिया है। तो मतलब कि शर्ट पे जो है, शर्ट की बात करें तो 900 रुपये में ली है, तो 900 रुपये में उन्होंने 9 रुपए का मार्जिन लिया है, तो 9 रुपए का मार्जिन, 9% का मार्जिन, मतलब 9% एक्स्ट्रा पेमेंट ली है। तो इसका मतलब यहाँ पर 9% की एक्स्ट्रा पेमेंट अगर आप करोगे तो 9% मतलब क्या हो जाएगा, 109% हो जाएगा। और 109% यहाँ पर हम क्या करेंगे, 900 की जगह ये आपका 981 लेगा, ठीक है, प्लस 81 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, या प्लस 9% आपका एक्स्ट्रा ले रहा है। जैकेट पे बात कर लेते हैं, तो 1900 की जैकेट है, परसेंटेज कितना ले रहा, 6% का मार्जिन ले रहा, तो 1900 का 6%, या 106% ऑफ 1900 आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 19 छिक 6 निम 6 और 5, 114 एक्स्ट्रा, तो मतलब दो, दो जीरो, अरे 2 0 14। ठीक है। तो यहाँ से टोटल पेमेंट देखिए, अब टोटल पेमेंट कितना हो गया, 5 8 और 1 9, और 9 और 2, 2995 रुपये हो गया। मतलब 3,000 में 5 रुपये कम है। तो इसका मतलब 3,000 में 5 रुपये कम है, तो इसका मतलब 12% का डिस्काउंट मिलेगा। राइट, 12% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो कर दीजिए 12% का डिस्काउंट। तो भाई इसका 12% का डिस्काउंट लगा दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा आपका, 88% आ जाएगा। ठीक है। और 88% के पॉइंट दो लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें जो चाहिए 8 से डिवाइड चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 और 11 का मल्टीपल है। मैं ज्यादा सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है। 8 और 11 का, तो ये आपका 8 से मल्टीपल हो जाएगा डिवाइड, लास्ट के 3 डिजिट देखूंगा मैं। तो ये आपका नहीं होगा, 8 से 832, 8 5 40 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो अपने से एलिमिनेट हो गया। अब ये लास्ट ऑप्शन है, ये भी हो जाएगा, आपको 560 दे रहा। तो मैं पॉइंट को हटा रहा हूँ एक बार के लिए। तो 11 से डिवाइड करूंगा, 2 4 6 6 6 12, 12 में से 4 5 11, 12 में से 4 11 गए, एक। और आंसर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, फिर 11 की टेबल आनी चाहिए। तो एक आया नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट। 2 और 5 7, 7 और 6, 7 और 6, 7 और 6 13। ठीक। 9 और 3 12, यहाँ पर भी एक डिफरेंस आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर चेक कर लीजिए, 2 और 3,
5 और 6 11, 6 और 5 11, 11 माइनस 11 0, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। राइट। एक तरीका तो ये, और अगर मैं अगर चाहता तो इसको बिल्कुल सेकंडों में सोल्व करने की कोशिश करता। सेम पैटर्न पर 12% का डिस्काउंट है, बस इसको चेक करता ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्जिन देखता, फिर आपका सीधा 12% का मतलब 88% पे वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते, जो कि आपका 8 की मल्टीपल है और 11 की मल्टीपल है, ठीक है। ये बाकी आप करना चाहते हो इसको पूरा सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है, जो बॉक्स में मैंने किया है। आगे देख लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल जो दे रखी 9, तो कैपेसिटी ऑफ बॉल बतानी है। तो आई थिंक इस पर अपना रूल अप्लाई नहीं होगा, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू दे रखी 11 गुना 2 हो जाएगा, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 11, 1 और 2, पहले इस पे देख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 से 7 गया, तो 5 और 3 8, नहीं जाएगा, क्योंकि डेसिमल का पता नहीं होता ना कि कहाँ तक जाता है। तो ये तो सोल्व करना पड़ेगा। तो कैपेसिटी इसका मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम देखिए कितना हो जाएगा। हेमिस्फीयर मतलब 2/3, पाई कितना हो जाएगा 22/7, रेडियस कितना है 9 है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। ओके, 3 से कट करो, 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 गुना 22, या 2 2 गुना 22 44 कर लेते हैं, और ये आपका कितना हो जाएगा 81, 81 दिए 243 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। सोल्व करो, 44 है भैया। तो 44 दिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13, और 176 हो जाएगा, 44 चौक और 13, 189। 44 दूनी 88, 88 और 18, 96, और 10, 106, डिवाइड बाई 7। 7 से कट करो, 7 एकम 7, 3 6, 7 5 35, तो 15 से स्टार्ट है, ये कटी ये कटी ये कटी, आपका आंसर। मैं आगे कैलकुलेट नहीं करूंगा, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू आपको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा मल्टीपल करता हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 79 तो नीचे है, और 79 का डबल हो जाएगा 158 है। हाँ ठीक है, 158, और 158 का 9, और 15 और 5 20, 209/79 होते हैं, ठीक है। करिए सोल्व। साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1/cos प्लस साइन अपॉन कोस, डिवाइड बाई 1/cos प्लस साइन अपॉन माइनस साइन अपॉन कोस। तो 1/cos कॉमन ले लो, और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन, और नीचे क्या आ जाएगा 1/cos 1 प्लस 1 माइनस साइन, ठीक है। तो ये तो कट गई, और इसकी वैल्यू कितनी है 209/79। कट कर सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 79 प्लस 79 साइन हो जाएगा, इज इक्वल टू 209 माइनस 209 साइन हो जाएगा। तो 209 साइन को इधर पहुंचे, सॉरी, हाँ, प्लस का हो जाएगा, और 79 को इधर, तो 209 9 9 18, 7 और 1 8, और 2 साइन हो जाएगा, इज इक्वल टू 79 को माइनस करोगे 9 9 0, और ये आपका कितना हो जाएगा 20 में से 7 की 13, तो 2 से कट करिए 144, और ये आपका 65। साइन की वैल्यू निकालनी है, तो 65/144 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 गुना 4 20, ऑफ सोल्व करना होता है, तो 20 से 20 कटा 1, 1 गुना 8 8 हो जाएगा, ठीक है। राइट। यहाँ पर चेक करेंगे तो 6 से 1, 6 से 4, 4 गुना 3 12, 12 चौक 48, तो सारा कितना आया 4 आया। 6 से कट करो, 9, 6 से 1, 6 से 3, तो 3 से 3 हो जाएगा -3। सोल्व करिए, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। कितना प्यारा सा सॉल्यूशन है, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब है जो कि 8 है, तो क्यूब का वॉल्यूम चाहिए। तो 8 का क्यूब कितना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंडों का क्वेश्चन है, आप सोल्व कर दीजिए आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन 7.5% का रिडक्शन करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। शॉपकीपर टू परचेज 15 kg ज्यादा वैल्यू खरीदता है 7400 पर। प्रॉफिट 32.5% का है प्री रिडक्शन कॉस्ट। ओके, एट वट परसेंट कमोडिटी बी सोल्ड। तो भी परसेंटेज से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बोला कि 7.5% का रिडक्शन हुआ है, मतलब 7.5% कितना हो गया? 15/200, मतलब कि आप कह सकते हो 3 आपका 3/40। ठीक है, तो 7.5% हो गया आपका। तो मतलब आपसे ये बोला गया कि 40 रुपए का पहले था ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस कितना हो गया? 3 रुपए का रिडक्शन कर दिया, मतलब कम कर दिया, 37 रुपए हो गया। ठीक है, अब बोला कि ये जो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो तीन जो है वो 3 रुपए जो है वो 15 kg फालतू लेने की बात कर रहा है कि 3 रुपए अगर कम कर दिया तो मुझे 15 kg ज्यादा चाहिए। मतलब 3 की वैल्यू 15 हो गई, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दी? 5 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, बोला कि परचेज, पहले परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि प्राइस और आर्टिकल जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आर्टिकल पहले पहले कितना था? 37 हो जाएगा प्राइस जब न्यू है। ओके, और अब जो होगा वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो मतलब कि क्या हो जाएगा? 37 को गुना एक 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। और इस 185 की वैल्यू ये कितने देता था? 7400 देता था। ओके, मतलब कि 7400 अगर देता था, कितने से मल्टीप्लाई किया? 185 का डबल जो हो जाएगा 370 हो जाएगा। ठीक है, और 370 का डबल 740, तो इसका मतलब 40 से मल्टीप्लाई किया गया है इधर भी। ओके, तो अब बोला कि 32.5%, 32.5% यहाँ लिखिए कब प्रॉफिट होगा। तो पहले फ्रैक्शन बना लेते हैं। 32.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका? 13/40 हो जाएगा। ठीक है, 13/40, मतलब 40 रुपए की चीज प्रॉफिट कर रहे हैं, तो मतलब ये आपका सीपी हो जाएगा। एसपी कितना हो गया? 13 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, 53 हो गया। क्या बात है, यहीं से निकाल दिया हमने तो आंसर। ठीक है, बाकी अच्छे से समझ लो। अभी यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो ये 40 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब प्राइस जो है 40 है, इसलिए ये 40 प्राइस आपका इधर का जो है यहाँ पर एज इट इज आ गया। इस वजह से यहाँ पर 53 आपका सीधा आंसर आ गया, वरना कैलकुलेशन आपने करनी होती। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया कि 17,600 रुपये 3 लोगों में डिवाइड किया है, जिसका नाम जीवन, प्रवीण, कनन है। और रेशियो में डिवाइड किया, जीवन और प्रवीण के रेशियो बोला गया 5 और 8 का। रेशियो ऑफ प्रवीण एंड कनन का बोला गया, प्रवीण एंड कनन का 3 और 2। तो प्रवीण को इक्वल करिए, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 3 से किया तो इसके साथ भी 3 से, यहाँ 8 से किया तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो प्रवीण तो हो गया 24, और यह हो गया 15, और ये आपका कितना हो गया? 16। तो इसकी टोटल वैल्यू निकालिए। 24 और 16 आपका 40 हो जाएगा, 40 और 15 आपका 55 हो जाएगा। 55 की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है? ये वैल्यू दे रखी है 55 की। तो भाई 55 से या कितना का मल्टीप्लाई किया? 55 दूनी 100, 55 तीय 165। ठीक है, एक एक 55 दूनी और जीरो, तो 320 से मल्टीप्लाई किया। बोला कि जीवन की रेशियो, जीवन का शेयर बताना, तो जीवन 15 शेयर ले रहा टोटल। तो 15 को आप 320 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया? जीरो, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, और 3 48, 4800 रुपये आपका आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि बाई वट परसेंट ग्रोस टर्नओवर ऑफ 2022 हायर देन ग्रोस टर्नओवर 2018। बोला कि 2022 का, 2020 का 2018 से कितना ज्यादा है? देखिए कितना ज्यादा? 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है किससे? 25 से। ठीक है, गुना में 100 कर लीजिए। 2018 से 5 ज्यादा, तो 5 से कट करिए, 5, 5 से इसको 20, 20% आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई बहुत कम कर दिया इसको। तो कोई नहीं, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या बोला इसमें।
डिफरेंस बिटवीन बजट अमाउंट फॉर ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रोसरी कहाँ, आपका ग्रोसरी ये रहा, तो ये 20% की ग्रोसरी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रे कलर में 19% का, ठीक है। डिफरेंस बताना किसका, ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्या बोल दिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट बचत फॉर ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द अमाउंट स्पेंट ऑन। अच्छा, खर्चा और बता रखा, तो इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है इन्होंने, मंथली एक्सपेंस दे रखा है। और आगे लाइन पढ़ लेते हैं, तो वहां पर तो मंथली एक्सपेंस बता रखा, तो यहाँ पर फैमिली स्पेंट बता रखा, जहां पर ग्रोसरी और इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है, ठीक है। तो 20 और 19 आपको 39% हो गया, ठीक है। और 100% की वैल्यू इन्होंने ऊपर दे रखी है 58,000 के रूप में। 100% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको 58,000 के रूप में। तो 1% की वैल्यू डबल जीरो कट कर दो, 39 की वैल्यू गुना 580 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 39 8, तो भाई 39 और 580 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 22,620 रुपये आपके आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका बजट अमाउंट है। ओके, और स्पेंट अमाउंट यहाँ पर 18,875 रख रखा है। 18,875 को यहाँ से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 5, 12 में से 7 गए 5, सॉरी 11 में से 7 गए 4, और 15 में से 8 गए 7, और ये आपका 3, 3745 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको मॉडरेट लेवल में आप रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक टेबल हो आगे, बोला कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट पासिंग द एग्जाम फ्रॉम सिटी क्यू, क्यू सिटी का पासिंग 3 बच्चे कर रहे हैं 10 में से, ठीक है। व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग फ्रॉम ऑल सिटी टूगेदर, और सभी सिटी का टूगेदर का बताना है। मतलब 3/7 ऑफ 2.26 का डिवाइड बाई टोटल कर लीजिए 10 और 26, 36 और 12, 48, 48 और 48 आपका 96, 96 में से 2 कम करिए 94, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 6, 694 पॉइंट से पॉइंट कट गया, डबल पॉइंट हमने कट कर दी। 7 से कट करिए, 7 21, यहाँ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कटा, नहीं कटा, नहीं कटा। तो क्या करे भाई, 226 से कटेगा 3 4, नहीं कट रहा। 226 से भी, अरे ये 11, नहीं 11 10 होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पास बोला कि टोटल कैंडिडेट 10 हैं, 10 की वैल्यू आपके पास ये गिवन दे रखे हैं, तो एक जीरो लगा लेता हूँ ताकि ये आपका 10 कैंसिल आउट हो जाए। अब देखते हैं, और मल्टीप्लाई में 100 कर लो परसेंटेज के नाम का। तो भाई लगभग मान लेते कि आपका 3 दूनी 6, 3 गुना 26, आपका कितना हो जाएगा 78, 3 दूनी 6, 678 हो जाएगा, ठीक है। 6 8 678 694, मतलब 9 पॉइंट समथिंग जाना चाहिए, जो भी आंसर जाना चाहिए अपना। तो 9 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर दे देगा, बाकी अपने आप कैलकुलेट करके देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि इसको सोल्व करना, 4 से कट गया 2, 2 प्लस 4 6, 6 दूनी 12, यहाँ तक तो 12 आ गया, ठीक है। तो 12 से ये आपका 4 पे चला गया, 4 प्लस 12 आपका 16 हो गया। 29 माइनस 16 करोगे तो 13 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू देखो, सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, और इसको पुट करोगे इस ऑप्शन में और ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर 45 पुट करोगे, 45 पुट करोगे, तो ये आपका 2 × 1/2 कोस
45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 इंटू 1/√2 माइनस 2। तो आंसर किस में आया, रैशनल नंबर में नहीं करोगा। तो 60 पुट करिए, 2 इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस में। 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, 60 पुट करोगे -2। ठीक है, 2 से आपको 2 गया, तो 1/2 प्लस में 3/2 -2। तो ये आपका 4/2 हो गया, -2, 2 से 2 2, 2 से 2 बेटा 0। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 60 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर आपको बताना है सर्कल जिसकी रेडियस 21 है और सेंट्रल एंगल 60 है। तो 21 है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 गुना 3, मतलब कि रेडियस का स्क्वायर होगा ना, तो 3 गुना 3 होगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 2 5 नहीं होगा। 2 और 8 10 और 9 19 नहीं होगा। 2 और 3 5 और 1 6 हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 और 4 6, 6 और 5 11 नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बाकी फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का हो गया, और थीटा डिवाइड बाई 360 ये आपका किसका हो गया, सेक्टर का हो गया। कोस 30 प्लस साइन 30, कोस 30 माइनस साइन 30 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आप नहीं कर सकते इसको। तो टेन में जा रहा है, तो टेन और कोट में है, तो यहाँ पर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या, तो भाई हम यहाँ क्या करेंगे, कोस 26 तो नहीं आएगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो इस ऑप्शन को वैसे एलिमिनेट कर दो। कोट और टेन में है, तो कोट की वैल्यू चेक करिए। तो टेन में पहले कन्वर्ट करते हैं। टेन में कन्वर्ट करने के लिए हम सभी को क्या करते हैं, कोस से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका कोस से डिवाइड होगा, तो ये आप कोस 13 से, और यहाँ पर भी कोस 13, सभी में क्या नीचे कोस 13 लगा दो। तो यहाँ आपका 1 प्लस टेन थीटा, टेन 13 अपन में 1 माइनस टेन 13। तो एक बात बताओ, या मैं अब इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1 - 1 इंटू टेन 13। ये आपको क्या, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 11th का फॉर्मूला है ये आपका। तो 1 कितना हो जाएगा, 10 45 प्लस में टेन 13 डिवाइड बाई 1 इन माइनस टेन, 1 की वैल्यू 10 45, और ये आपका टेन 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 10a+b का फॉर्मूला। तो यहाँ पर a+b मतलब 45 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 10 58, 1058 आपका आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट डे, जय हिंद।